जगुआर लैंड रोवर ने भारतीय बाजार में अपनी फ्लैगशिप एसयूवी रेंज रोवर का 5th जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है। और देखा जाए भारतीय बाजार में इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 2,39,00,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि जाती है 3,43,00,000 रुपए एक्स शोरूम तक। 4 वेरिएंट्स में उतारी गई है, एसई एचएससी, ऑटोबायोग्राफी और साथ ही फर्स्ट एडिशन। अब एसई एचएससी तो नहीं है, और एक चीज़ और, 2 बॉडी स्टाइल में ये गाड़ी आती है। 2 बॉडी स्टाइल यानी कि लॉन्ग व्हील बेस और स्टैंडर्ड। अब जो लॉन्ग व्हील बेस है उसमें आपको 7 सीटर का भी विकल्प मिल जाएगा, और जो स्टैंडर्ड है उसमें तो आपको 5 सीटर का मिलता ही है। लेकिन ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो ये है लॉन्ग व्हील बेस, और जो स्टैंडर्ड है वो 200 mm इस लॉन्ग व्हील बेस से छोटा है। खैर, ये जो आप देख रहे हो ये है ऑटोबायोग्राफी और फर्स्ट एडिशन नहीं है। फर्स्ट एडिशन बेसिकली देखा जाए, रेंज रोवर ने ऐसा कहा है कि फर्स्ट एडिशन जो भी हम कोई गाड़ी लॉन्च करते हैं उसका जो फर्स्ट एडिशन मॉडल होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही अवेलेबल रहता है। लिमिटेड एडिशन होते हैं, कुछ चुनिंदा बुकिंग्स के बाद उनको बंद कर दिया जाता है। खैर, इस गाड़ी में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, एसई और एचएसई जो वेरिएंट है उनके मुकाबले क्या चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं, आइए जानते हैं। रेंज रोवर की ना हमेशा से ही एक पहचान रही है। अगर आप 1970 से देखते हैं, फर्स्ट रेंज रोवर से देखते हैं, तो 5th जनरेशन तक इसमें भी सेम वही बोनेट का इस्तेमाल किया है जो कि आप फर्स्ट रेंज रोवर से देखते हुए आ रहे हैं। बदलाव क्या हुए हैं अगर आप देखोगे, पुरानी गाड़ी के मुकाबले इस गाड़ी की जो ग्रिल है वो बिल्कुल नई दे दी गई है। हेडलाइट सेटअप चेंज कर दिया गया है। ये ऑटो बायोग्राफी वेरिएंट है, तो इस वेरिएंट में आपको डिजिटल हेडलाइट देखने को मिल जाती है। लेकिन जो एसई वेरिएंट है यानी कि जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको पिक्सल एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। एचएससी ऑटोबायोग्राफी में आपको डिजिटल देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल देखते हो तो ये भी बिल्कुल यूनिक है। पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी ये लग रही है। आप यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स के साथ एक बीच में कैमरा भी देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो फ्रंट स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिल जाती है। नई रेंज रोवर की अगर हम साइड प्रोफाइल में देखते हैं तो यहाँ पर बड़ा बदलाव इसकी लंबाई और व्हील बेस में हुआ है। लंबाई की बात करें तो 52 mm पहले के मुकाबले ज़्यादा लंबी हुई है, लेकिन व्हील बेस में ज़्यादा बड़ा बदलाव हुआ है। 75 mm तक इसका व्हील बेस बढ़ गया है, और इसका सीधा फ़ायदा रेयर सीटों पर मिलता है। जब हम वहाँ जाएंगे तब आपको बता ही देंगे। इसके अलावा ये ऑटोबायोग्राफी वेरिएंट है, तो यहाँ पर साइड में आपको ऑटोबायोग्राफी का बैज देखने को मिल जाता है। 22 इंच के आपको यहाँ पर एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो एसई वेरिएंट है उसमें आपको 21 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप 23 इंच के व्हील्स भी अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शनल आपको इस गाड़ी के साथ दिए जा रहे हैं। नई 5th जनरेशन रेंज रोवर में कुछ इस तरीके की की देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉक, अनलॉक, और ये हेडलाइट ऑन, और यहाँ पर टेल गेट ओपन का, और यहाँ पर हैजार्ड लाइट अगर आपको ऑन करनी है। बेस्ट पार्ट ये है, जिस तरीके से आपने रेंज रोवर वेलार में पॉपअप डोर हैंडल्स देखे थे वैसे ही आपको रेंज रोवर में भी देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यारे नज़र आते हैं, पूरी तरह आपको एक लग्जरी व्हीकल का फील कराते हैं। इसके अलावा अगर आप साइड प्रोफाइल नई रेंज रोवर का ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको फॉलिंग रूफ लाइन, स्ट्रॉन्ग वेस्ट लाइन और साथ ही राइजिंग सिल लाइन आपको साफ नज़र आएंगी। रेयर प्रोफाइल पर आते हैं तो नई रेंज रोवर जिस तरीके से आपको फ्रंट से, साइड से काफ़ी सिंपल, काफ़ी क्लीन नज़र आ रही थी, वैसे ही आपको रेयर में भी नज़र आती है। यहाँ पर रेंज रोवर आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल यहाँ पर कंपनी ने किया है, और नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप ये सिल्वर फिनिश देख सकते हो। और नीचे की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप ये जो सेंसर्स देख रहे हो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, आपको साइड से लेकर पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिलते हैं। और अगर हम कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ तो कैमरा दिख रहा है, साइड में भी आपको 2 कैमरे दिख जाएंगे, और ऊपर की तरफ यहाँ पर भी आपको 1 कैमरा दिखता था। यानी कि कुल मिलाकर आपको 5 कैमरे इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये काम करता है, जो 3D व्यू इस गाड़ी को देता है ऊपर से, उसके लिए ये कैमरा लगाया गया है। यानी कि आपको एक आगे मिलता है, एक पीछे और 2 साइड में। अब मैं आपको इस गाड़ी की जो टेल लाइट है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही है। ये बेसिकली हिडन है, आप यहाँ से ऐसे देखो, अब ये बंद हो चुकी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर टेल लाइट भी है। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं, अब इतनी महंगी गाड़ी में ये जो हिडन टेल लाइट वाला फीचर है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक चीज़ और जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आपको पीछे से देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पेट्रोल मॉडल है या फिर डीजल मॉडल है। पेट्रोल वाला P400 है और डीजल वाला D350 है। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको समझना है तो अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो आप नीचे ना एग्जॉस्ट देखकर समझ सकते हो, क्योंकि जो डीजल वाला है ये वाला D350 है तो यहाँ पर एग्जॉस्ट इधर की तरफ, यानी कि एक साइड दोनों एग्जॉस्ट देखने को मिल जाते हैं, और P400 जो वेरिएंट है यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट अगर आप देखते हो तो दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर एक साइड दो एग्जॉस्ट मिल रहे थे, यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एक चीज़ और जो कि मैं आपको इस रेंज रोवर में दिखाना चाहता हूँ, अब जैसे ही आप इसका बूट ओपन करते हैं, देख रहे हो किस तरीके से ये बूट ओपन हुआ है, यानी कि यहाँ से भी ये रिट्रैक्ट हुआ है और यहाँ से बूट ओपन हुआ है। हालांकि एक चीज़ अगर आप देखोगे तो मैं जैसे पहले इसे ना बंद कर देता हूँ तो ये अपने आप बंद हो रहा है। अगर आप इसका बूट सिर्फ यहाँ से ओपन करते हैं तो सिर्फ टेल गेट ओपन होगा, ये नीचे वाला ओपन नहीं होगा। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, और अगर आप अपने पैरों के जेस्चर से या फिर इस की से इसका टेल गेट ओपन करने की कोशिश करते हो तो यहाँ से नीचे से भी ये रिट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ईजिली आप बैठ सकते हो अगर आप बैठना चाहो। तो यहाँ पर बूट पर बैठने के लिए यहाँ पर आपको बैक सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा, और यहीं से आप इसे इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको एक अलग से, यानी कि ये बंद है, इसे मैं एक बार बंद कर देता हूँ यहाँ से, और ये बंद है, और अगर आप कुछ बॉटल्स वगैरह या कुछ सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि प्रॉपर एक पार्टीशन वाला हिसाब किताब यहाँ पर कंपनी ने दिया है। अब मैं इसे भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये ओवरऑल बूट स्पेस आपको 811 लीटर का मिल जाता है अगर सेकंड रो फोल्ड नहीं की है। एक चीज़ और, यहाँ पर आपको ना जिस तरीके से आपको 22 इंच के व्हील्स मिल रहे थे चारों तरफ, यहाँ पर भी आपको 22 इंच का स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है विद एलॉय, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अभी तक जैगवार लैंड रोवर की जो गाड़ियाँ मैंने देखी है वहाँ पर जो स्पेयर व्हील होता है वो छोटे साइज़ में होता है, लेकिन इसमें आपको सेम उसी साइज़ में दिया है, यानी कि 22 इंच का दिया है। हालांकि अगर आप LWB में वो 7 सीटर वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर आपको स्पेयर व्हील सेम साइज़ में नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको एक पंक्चर किट दे दी जाएगी। और यहाँ पर ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हो, यहाँ से अगर ये सेकेंड रो में फोल्ड कर देता हूँ, ये सीटें पूरी तरह फ्लैट फोल्ड नहीं हो रही हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे पहले आपको मिल रहा था 811 लीटर्स का बूट स्पेस, लेकिन अगर आप सेकंड रो को फोल्ड कर देते हैं तो आपको 2137 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब यार 3.5 करोड़ के आसपास की ये गाड़ी है और आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं पिछली वाली सीटों पर, आगे वाली सीट पर बाद में जाएंगे, पहले पिछली वाली सीट पर चलते हैं, क्योंकि पिछली वाली सीट पर जो मज़ा है ना वो वाकई एक अलग ही लेवल का है, पूरी तरह लग्जरी है। रेयर सीट पर चलते हैं, लेकिन रेयर सीट पर जाने से पहले जिस तरीके से आपको हर लग्जरी कार में एक फीचर देखने को मिलता है ना, सॉफ्ट क्लोज वाला, तो वो आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। चलते हैं फटाफट से अंदर की तरफ। यहाँ पर कोई भी रिट्रैक्टिंग फुटबोर्ड जैसा फीचर नहीं है जिस तरीके से आपको GLS 600 मेबाक में देखने को मिल रहा था। खैर चलते हैं अंदर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है इस लग्जरी SUV में। तो रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी के अगर आप रेयर सीटों पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको पूरी तरह आलीशान फील होता है। मतलब आपको हर चीज़, हर पैनल्स, हर टच पॉइंट्स आपको पूरी तरह लग्जरी फील कराते हैं। अब देखो ये वाली जो सीट है ना, ये आप ऐसे देखो, मतलब कितना ज़्यादा मुझे स्पेस मिल रहा है, और यहाँ पर रियर सीट एंटरटेनमेंट भी है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। लेकिन सीटों के साथ किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर 3 लोग तो आसानी से बैठ सकते हैं, बीच में जो बैठेगा उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोर बोर्ड है ये भी फ्लैट सा ही है, थोड़ा बहुत हमसा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पीछे की सीटों पर 2 लोग बैठते हैं तो उनके लिए देखो क्या क्या चीज़ें। पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ एक बटन टच करने से, यानी कि एक बटन को प्रेस करने से ये इस तरीके से अपने आप नीचे आ जाता है। आप देख रहे हो किस तरीके से आ जाता है, और यहाँ पर आपने इसे
8 इंच की ये स्क्रीन मिल जाती है, टच स्क्रीन है और यहीं से ही आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो रेयर सीट को अगर आपको रिक्लाइन करना है, बेसिकली ये वाली ना बॉस सीट होती है, बॉस सीट यानी कि को ड्राइवर के पीछे वाली। अब यहाँ पर आप बैठे हो और आराम से मज़े से बिल्कुल सोते हुए जाना चाहते हो, सोफ़ा कम बेड आपको इसे बनाना है, तो यहाँ से आप एक टच करके आप इसे प्रॉपर रिक्लाइन कर सकते हो। आप देख रहे होंगे मेरे सामने वाली जो सीट है वो प्रॉपर अपने आप आगे की तरफ जा रही है और यहाँ से जो फुट रेस्ट वगैरह है वो अपने आप ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पैर वगैरह रख सकता हूँ। तो यहाँ से जो काफ के सपोर्ट है वो यहाँ से अपने आप निकल गया है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सीटें हैं, यहाँ पर मसाज फंक्शंस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 24 तरीके से आप रियर सीटों को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, ये वाली जो स्क्रीन है आपको ये रिट्रैक्टेबल नहीं मिलती है, यानी कि आप इसे निकाल नहीं सकते हैं जैसे कि आपने और बाकी लग्जरी कारों में देखा होगा। इसके अलावा अगर आपको कप होल्डर्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आप एक बटन से इसे प्रेस करोगे तो ये कप होल्डर के लिए यहाँ से ये ओपन होने लगेगा। और कप होल्डर अभी भी आपको इस तरीके से नहीं दिखेंगे, यहाँ से भी अगर आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ये कप होल्डर दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको ये टाइप सी USB पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, HDMI केबल मिल जाती है। ये बेसिकली काम किस लिए आती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक ये लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब रेयर सीट पे जो एंटरटेनमेंट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 स्क्रीन देखने को मिल रही होगी, एक यहाँ पर और दूसरी वहाँ पर। पहले मैं इस सीट को वापस से रिक्लाइन रीसेट कर देता हूँ ताकि आपको बताने में ज़्यादा आसानी हो। तो ये जो डिस्प्ले है ये आपको 11.3 इंचेस की मिल जाती है और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर मैप वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से म्यूज़िक सुनना है, मूवीज़ देखनी है तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके लिए यानी कि अगर आपको इस सीट वाला एंटरटेनमेंट चाहिए, इस सीट वाला एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको प्रॉपर मूवी वगैरह देखनी है, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर जो मूवी देख रहा हूँ बगल वाला डिस्टर्ब ना हो और बगल वाला जो देख रहा है उससे तुम डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पर कंपनी ये हेडफोन्स भी ऑफर कर रही है। अगर आप देख रहे होंगे तो आप हेडफोन लगा के आराम से यहाँ पर मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। अब मैं इसे बंद करके वापस रख देता हूँ। और ये जो आप रियर सीट एंटरटेनमेंट ये जो पैकेज देख रहे हैं ये बेसिकली इस गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड नहीं है। आप पहले ये गाड़ी खरीदेंगे, उसके बाद अतिरिक्त कुछ लाख रुपए और कंपनी को देंगे, तब जाके आपको ये रियर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज मिलेगा। अब एक चीज़ और, ये ना बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला जो मॉडल है ये है ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी के तौर पर अगर हम कंपेयर करते हैं एससी से, तो उसके मुकाबले इस वेरिएंट में आपको मेरिडियन का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, सिग्नेचर साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे म्यूज़िक आउटपुट के साथ आता है। ओवरऑल 34 स्पीकर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिलेंगे, यहाँ स्पीकर्स मिलेंगे, पीछे की तरफ आपको स्पीकर्स मिलेंगे। और अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ ऊपर की तरफ कोई स्पीकर्स वगैरह तो नहीं है, मतलब ओवरऑल 34 स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर भी AC वेंट्स मिलते हैं और आपको यहाँ नीचे की तरफ भी AC वेंट्स मिलते हैं। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप ये जो देख रहे हो ना, आप यहाँ पर अगर आप इससे भी पकड़ते हो तो ये बेसिकली ये जो ग्रैब हैंडल है ये आपको सेम जो लग्जरी सूटकेस जिस हिसाब से आप उठाते हो ना, वहाँ पर उस तरीके का आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये नज़र आ रहा है अगर आप देखते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक छोटा सा हुक भी मिलता है, अगर आपको कुछ सामान वामान रखना है या लादना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। पीछे की सीट पर बस यही है। अब थोड़ा सा मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। एक चीज़ और, अब भैया इतनी महंगी गाड़ी है तो यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है आराम तो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर ये जो हेडरेस्ट है ये बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त है और आप ना इसका जो एंगल वगैरह है वो अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं और अगर आपको यहाँ पर इसे ऊपर उठाना है तो ऐसे उठा सकते हैं। और मतलब कई लेवल्स पर ये एडजस्ट हो जाता है ईजिली अगर आप देखते हो। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इतना स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, काफ़ी डीप है ये अगर आप देखते हो। और यहाँ पर AC वेंट्स, यहाँ पर AC के कंट्रोल्स वगैरह, और नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक 180 वॉट और 230 वोल्ट का एक AC प्लग दिया है, यानी कि अगर आपको अपना लैपटॉप वगैरह
चार्ज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको प्लग दिया गया है, आप आराम से बैठकर यहाँ पर काम वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो कि मुझे लगता है कंपनी को इसमें देनी चाहिए थी एज एन ऑप्शनल, शायद से वो मिलती है या नहीं मिलती है, कंपनी ने यहाँ पर ना कोई भी ट्रे टाइप नहीं दिया है। यानी कि जिस तरीके से आप मेबाक में देखते हो, वहाँ पर GLS वगैरह, GLS की जो मेबाक है उसमें देखते हो, वहाँ पर अंदर से निकाल के आपको एक ट्रे मिल जाती है जहाँ पर आप आराम से इजीली काम वगैरह कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह रख के, या फिर खाना वगैरह कुछ खाना है तो वो भी आप खा सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, एज एन ऑप्शनल भी नहीं दिया है। उसमें आपको फ्रिज भी मिल जाता है, शैम्पेन ग्लासेस भी मिल जाते हैं, फ्रिज तो मिलता है इसमें, लेकिन वो आगे वाली सीटों पर मिलता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ वहाँ पर कि कहाँ पर आपको फ्रिज मिलता है और आगे वाली सीटों पर यानी कि ड्राइवर के लिए क्या क्या चीज़ें कंपनी वहाँ ऑफर कर रही है। 5th जेन रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी के अगर आप इंटीरियर में फ्रंट सीटों पर आते हैं यानी कि ड्राइवर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर ना वाकई मतलब आपको इतना ज़्यादा आलीशान फील होगा ना कि आप खुद ही कहोगे कि यार जितना पैसा आपने खर्च किया है उस हिसाब से यहाँ पर आपको चीज़ें भी मिल रही हैं। आप इस डैशबोर्ड की पूरी प्रोफाइल ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बटन्स का इस्तेमाल नहीं किया है, प्रॉपर क्लीन लुक दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तामझाम नहीं है यहाँ पर अगर आप देखते हो तो। और पार्टी पीस इस गाड़ी में यहाँ पर आपको ये 13.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स और ग्राफिक्स के साथ आता है और इसमें तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं अगर आप देखते हो। पहले तो आप कैमरा देख लो, जो मैं आपको बता रहा था ना कि 5 कैमरे मिलते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको कैसा व्यू मिलता है वो आप खुद देख लो कि किस तरीके से यहाँ पर आपको 3D व्यू देखने को मिल रहा है पूरी तरह हर जगह। यानी कि आपको गाड़ी के चारों तरफ एकदम बढ़िया व्यू देखने को मिल जाता है। ये ऑन रोड है, अगर आप देखते हो ये ऑन रोड में आपको इस तरीके से व्यू देखने को मिल रहा है। और अगर आप ऑफ रोडिंग में जाते हैं, यहाँ पर ऑफ रोड में जाते हैं तो आपको यहाँ साइड का ये बेसिकली गेट ओपन है साइड वाला, तो इस वजह से यहाँ पर ये कैमरा ऑटोमेटिक बंद है और यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल लॉकिंग के जो साइन है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आते हो तो यहाँ पर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। वॉलेट मोड यानी कि वाले मोड पर ये मोड एक ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली इसमें पिन वगैरह एक्टिवेट करना पड़ता है जब आप वैले को अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका ये जो ग्लव बॉक्स है ये बंद रहेगा। अगर आपने इस मोड पर लगा दिया है ग्लव बॉक्स बंद रहेगा, बूट बंद रहेगा, तो मतलब आपका कुछ कीमती सामान रखा है ग्लव बॉक्स या फिर बूट वगैरह में तो वहाँ पर वो छिड़खानी नहीं कर पाएगा। बाकी यहाँ पर व्हीकल के डायमेंशंस को लेकर जो जानकारी है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर नेविगेशन मिल जाता है। सीट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो फ्रंट सीटें हैं वो भी आपको मसाज फंक्शन के साथ देखने को मिलती है। यानी कि फ्रंट वाली सीटों पर भी आपको मसाज मिल जाती है, रियर सीटों पर भी आपको मसाज मिल जाती है। और अगर आप देखोगे तो हीटेड सीटें मिलती हैं। हीटेड सीटें यानी कि आगे वाली सीटों में से गर्माहट भी मिल जाती है। अगर आप सर्दियों में ठंड वंड में चला रहे हैं तो वहाँ पर आपको गर्माहट मिल जाती है। वेंटिलेटेड सीटें भी हैं और इन सीटों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो जोन वगैरह के हिसाब से। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रही है शॉफर वाली, फोल्डिंग वाली, मतलब आपको किस तरीके से चाहिए वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर टेलगेट, इवेंट सूट, ये सारी चीज़ें, एयर क्वालिटी यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे तो PM 2.5 एयर फिल्टर इसमें दिया गया है। तो इसकी वजह से अगर एयर में कोई भी वायरस वगैरह भी है तो गाड़ी के अंदर आते आते वो ख़त्म हो जाएगा और आपको बढ़िया एयर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको ये जो इंटरैक्टिव ड्राइवर डिस्प्ले है ये 13.7 इंच की देखने को मिलती है। बहुत ही सही, बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है और इसमें आपको कुछ ग्राफिक्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखते हो तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आप 2-3 लेआउट में इसकी जो डिस्प्ले है उसे आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं। HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी इधर की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल्स के जो कंट्रोल हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है और यहाँ पर आपको ढेर सारा सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। Type-C USB पोर्ट भी मिल जाता है और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर की तरफ है। यहाँ पर आपको गियर नॉब और यहाँ आप देखते हो तो ये जो ऑफ रोडिंग मोड्स के वगैरह है इसे अगर आप प्रेस करते हो तो ये ऐसे ऑटो मोड पर लग जाता है। और अगर आपको मैनुअली इसे सेट करना है तो यहाँ पर ये आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको एक बार ड्राइविंग मोड्स दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर इको है, फिर उसके बाद कंफर्ट सेलेक्ट है, फिर यहाँ पर आपको ग्रास, ग्रेवल, स्नो मिल जाता है, यहाँ पर मड रस्ट, यहाँ पर सैंड, यहाँ पर रॉक क्रॉल, यहाँ पर वाइडे और यहाँ कॉन्फ़िगर, मतलब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और
ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आप ऑटो मोड पर चला रहे हो तो अपने हिसाब से इसके जो सस्पेंशन वगैरह हैं वो रोड को सेंस कर लेते हैं और आपको अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करते हैं। बाकी यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, अच्छे खासे साइज़ के कप होल्डर्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रिज यानी कि आपको एक रेफ्रिजरेटर मिलता है और कोल्ड स्टोरेज स्पेस भी आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी डीप मिलता है, हाफ लीटर की पानी की बोतल आ जाएंगी और कुछ कैंस वगैरह आपको रखनी है तो यहाँ पर रख सकते हो और उसके ये यहाँ पर सेटिंग है। और यहाँ पर आपको ये एक पैड देखने को मिल जाता है। इसे कर लेते हैं बंद। बाकी लग्जरी फील देने के लिए आपको इसमें 3 लेयर्स में एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, यानी कि ऊपर वाली जो एम्बिएंट लाइटिंग है उनका कलर आप अलग सेट कर सकते हो, नीचे वाली का कलर अलग सेट कर सकते हो और जो डोर में स्टोरेज स्पेस है वहाँ का कलर आप अलग सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये जो सनरूफ है ये आपको बहुत ही बड़ी मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ है। आप पीछे बैठ के भी उसका एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आपको जितनी ओपन चाहिए, जितना चाहिए वो आपको अपने हिसाब से मिल जाएगी। ये अभी मैंने पूरी ओपन नहीं की है, ये मैं इस तरीके से पूरी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको फेदर टच बटन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको 2 वाइजर के साथ, यानी कि अगर आपको साइड में इस तरीके से सन की रेज को ढकना है तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे सेट कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर सनग्लास होल्डर नहीं है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कोई भी सनग्लास होल्डर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और अगर आप डैशबोर्ड, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, डैशबोर्ड पर हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का कंपनी ने इस्तेमाल किया है। और अगर आप इसे ओपन करते हो तो नीचे वाला जो ग्लव बॉक्स है वो यहाँ से ओपन होता है इस वाले बटन से, और इसे ऊपर वाला ओपन करते हो तो वो यहाँ से ओपन होता है। सीट्स की बात कर लेते हैं तो चाहे आप रियर सीटों पर बैठो चाहे आप फ्रंट सीटों पर बैठो, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। मतलब आपको इतना अच्छा, इतना बेहतर फील होता है ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भैया आप किसी कार की सीटों पर बैठे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी सोफ़े पर बैठे हो और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है। और इन सीटों पर बैठे बैठे चाहे आप फ्रंट पर बैठो या फिर रियर पर बैठो, आप मसाज ले सकते हो। रेंज रोवर के फ्रंट में आपको जो एयर सस्पेंशन है वहाँ पर भी बदलाव किए गए हैं। फ्रंट में आपको ट्विन डैम्पर सस्पेंशन मिलते हैं और रियर में आपको 5 मल्टीलिंक सस्पेंशन मिलते हैं, जिसके चलते आप इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 169 mm से लेकर 294 mm तक बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आप इस SUV को तेज़ तर्रार रफ्तार में चला रहे हैं तो आप सबसे कम 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हासिल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आपको 219 mm का मिल जाता है और सबसे ज़्यादा अगर आप ऑफ रोडिंग पर जा रहे हो तो आपको 294 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसी SUV है जिसमें आपको चारों पहियों पर स्टीयरिंग व्हील यानी कि ऑल व्हील स्टीयरिंग व्हील सिस्टम आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की, तो नई रेंज रोवर 5th जेन में आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहले बताया, P400 जो कि पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, 400 PS की पावर देता है, 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और उस इंजन को 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 5.9 सेकंड्स का वक्त लगता है। वहीं डीजल इंजन की बात करें यानी कि D350 वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 350 PS की पावर मिल जाती है, 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है और साथ ही 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इस इंजन को 6.3 सेकंड्स का वक्त लगता है। अब बात करते हैं आखिरी वाले इंजन की जो कि है 4.4 V8 पेट्रोल इंजन। और ये इंजन है ना, ये इंजन बेसिकली देखा जाए तो 550 PS की पावर देता है और साथ ही 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 4.7 सेकंड्स का वक्त लगता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि नई फ्लैगशिप रेंज रोवर के बारे में जानना चाहते हैं कि इस गाड़ी में अगर 3.5 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं।